आप सभी को राधे राधे। हैप्पी मोहिनी एकादशी। आज एकादशी का दिन है और मेरा व्रत है। और आज का वीडियो बनाने का बस यही कारण है कि मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट कर सकूं, क्योंकि आज जब मैं सुबह मंदिर गई, मैं हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ और आज तो सोने पे सुहागा था। मेरा सोमवार का व्रत भी था और एकादशी का व्रत भी मैं करती हूँ। तो एकादशी और सोमवार के व्रत के कारण मैं सुबह सुबह मंदिर, और मंदिर जाने के बाद जब मैं पूजा पाठ कर चुकी थी और मैं हनुमान मंदिर में खड़ी हनुमान दादा से प्रार्थना कर रही थी और उनको स्पर्श करके उनसे अपनी प्रार्थना कर रही थी, तो एक आंटी मेरे पास थी और उन्होंने बोला, बेटा बेटा बेटा, हनुमान जी को स्त्रियां टच नहीं करती, लड़कियां टच नहीं करती, आप टच मत करिए, ये है वो है। मैंने कहा, आंटी ये आपसे किसने बोला? तो बोली, मुझे, मैं तो ये बचपन से सुनते आई हूँ और यही चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, मैं लोगों को यही सिखाती हूँ कि हनुमान जी को टच नहीं करना चाहिए, हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं, उनको क्रोध आता है वो। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, हम स्त्री पुरुष ने ये सब बनाया है और हनुमान जी कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि स्त्री मेरी पूजा करेगी नहीं करेगी, पुरुष मेरी पूजा करेंगे। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, जब लंका दहन हुआ था, उसके बाद समस्त राक्षसियों ने हनुमान जी की आरती उतारी थी, उनसे प्रसन्न होकर कि उन्होंने उनको बचाया। तो लंका की राक्षसियों को हक है उनकी पूजा करने का, लेकिन हम भारतवर्ष की स्त्रियों को हक नहीं है पूजा करने का। ये आपसे किसने बोल दिया? मैंने कहा, हनुमान जी को आपको अगर पूजा करनी है तो आप उनको एक अच्छे भाव के साथ, उनको अपना पिता मान के, उनको अपना दादा मान के, उनको अपना भाई मान के, उनको अपना पुत्र मान के आप पूजा कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी स्त्रियों से बहुत प्रसन्न रहते हैं और वो पूरी प्रार्थना सुनते हैं, बस आपके भाव साफ होने चाहिए। तो आंटी वॉज रियली हैप्पी दैट आई एजुकेटेड हर, और शी वॉज लाइक, हाँ ये सब बातें बेटा यहाँ पे इतना लोगों को नहीं पता रहती हैं, बट ये सब बातें जब मुझे लगा कि वो इतनी बड़ी हो के उनको नहीं पता है, तो क्या पता हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें नहीं पता होगी। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप भी हनुमान जी की पूजा आराधना आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई भी लेकिन नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप पूरे मन से उनकी प्रार्थना कर सकते हैं और वो हनुमान जी स्वीकारते भी हैं, बस भाव साफ होने चाहिए, मन स्वच्छ हो। मैंने उनको समझाया कि सीता मैया के भी वो परम प्रिय थे, वो उनको अपना पुत्र मानती थी, तो आप उन्हें किसी भी भाव साफ रख के आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकते हैं और ईश्वर स्वीकारता भी है। ये हम मनुष्यों ने कुछ अपने मन से कुछ चीज़ें बना ली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप, मैंने सोचा कि मैंने उनको एजुकेट किया एंड शी वॉज वेरी थैंकफुल कि बेटा मुझे ये बात नहीं पता थी। तो मैंने कहा, आंटी आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली और मुझे ये सब चीज़ें बचपन से सिखाई गई हैं। मेरी माता श्री आज भी हनुमान जी की पूजा करती हैं और हनुमान जी को अपना सब कुछ मानती हैं। और मैंने तो हनुमान जी को ऐसा कुछ नहीं कि आप स्त्रियां पूज नहीं सकती हैं, तो मुझे लगा कि उनको जैसे मैंने एजुकेट किया, शी वॉज वेरी थैंकफुल, तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको भी एजुकेट करूं, और इसीलिए मैंने आपको एजुकेट किया। और मैंने बहुत से भक्तों को ये भी देखा है कि मंदिर से जब निकलते हैं तब घंटी बजाते हैं, मंदिर से निकलते में कभी घंटी नहीं बजाई जाती है। मंदिर से निकलने के बाद अगर आपने घंटी बजा दी तो आपने जो भी वहां पूजा प्रार्थना करी वो सब आपने वहीं पे छोड़ दिया और आप वो सब छोड़ के आ गए। तो मंदिर के प्रांगण में जब आप घुसे तब आप घंटी बजाएं और घंटी बजा के अपनी प्रार्थना करें, उसके बाद घंटी नहीं बजानी है। ना ही भगवान को कभी पीठ करके निकलना है, भगवान को हमेशा देखते हुए, सामने की ओर देखते हुए निकलना है। और तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि मंदिर में, अरे अंकल फला चाचा दिख गए, ताऊ दिख गए, आंटी दिख गई, अंकल दिख गए, उनके पैर छूने लग गए ना। मंदिर प्रांगण में सिर्फ आप ईश्वर के आगे नतमस्तक होइए, नमस्ते कर लीजिए, जय श्री राम कर लीजिए, लेकिन मंदिर प्रांगण के बाहर, जब आप मंदिर से बाहर निकलना तब आप अपने सारे ये सब निभाइए जो कर्म कांड होते हैं, पैर छुइए, ये करिए वो, लेकिन मंदिर में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, ईश्वर के सामने आप किसी और के पैर नहीं। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं, तो मैंने सोचा ये आपको एजुकेट करूं, क्योंकि मुझे लगा कि एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में पता बातें नहीं होती हैं, वो इधर उधर सुन के बोल देते हैं। तो मुझे जो चीज़ लगी आपको एजुकेट करनी चाहिए, तो मैंने आपको एजुकेट किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए इन बातों को, नहीं अच्छा लगे तो जैसी आपकी मर्जी, जय श्री राम, राम राम, जो करना है वो करिए। बट मुझे लगा और तो मैंने आपको बताया, और खुले मन से, सच्चे मन से हनुमान जी की प्रार्थना करिए। हनुमान जी सबके, और लड़कियों स्त्रियों की तो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है? इसलिए आप पूजा पाठ करिए आराम से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। राधे राधे, जय श्री राम। मिलती हूँ आपसे जल्दी।